राहुल गांधी को पहले तो कांग्रेस जोड़ना चाहिए, फिर भारत को जोड़ना चाहिए। अपने ही कांग्रेसी वो बेर विखेर पड़ा है, उसको जुट नहीं पा रहे हैं और भारत क्या जोड़ेंगे वो। पूरे इंडिया में सिर्फ एक ही नाम है, मोदी, मोदी और मोदी। पूरे लोग मोदी को ही चाहेंगे, पूरे लोग मोदी मोदी ही आएंगे, क्योंकि ये सब जो छोटे छोटे नेता बोलते अपने आप को, ममता बेदी है, शरद पवार है, वो एक तो हो नहीं रहे, छोटे छोटे। अगर एक बनेंगे फिर भी वो उसके साथ नहीं जा पाएंगे। मुझे तो मोदी चाहिए। मैं बेरोजगारी तो हमारी समस्या है। हम जो काम करेंगे तो सभी रोजगार मिल जाएगा। आपका क्या नाम है, कहाँ से हैं? मेरा नाम सुनील है, मैं राजकोट गुजरात से हूँ। अच्छा, राजकोट से ही है। ये बताइए सर, अगला प्रधानमंत्री किसको बनना चाहिए? नरेंद्र मोदी। अगला भी नरेंद्र मोदी होगा, अगला तीन तीन बार तक नरेंद्र मोदी होगा, क्योंकि विपक्ष है ही नहीं इंडिया में। हाँ। विपक्ष तो कह रही है कि इस बार दावों पर कहीं ना कहीं खरी नहीं उतरी, बीजेपी तो हारी। नहीं नहीं, बीजेपी ही काम कर रहे हैं इंडिया में, विपक्ष तो है ही नहीं इंडिया में। विपक्ष कहाँ है इंडिया में? कोई विपक्ष जैसी कोई चीज ही नहीं है इंडिया में। अच्छा, तो विपक्ष के तौर पर बहुत सारे चेहरे हैं सर, उनके मुकाबले को किस तरीके से देख रहे हैं? अरे 1 से 10 नंबर में तो मोदी है, 11 से 11 के बाद ही सब दिखाई दे रहे हैं। जब मोदी की इतनी प्रतिभा है और उसके सामने विपक्ष इतने इतने लोग हैं, विपक्ष की कोई कीमत ही नहीं इंडिया में। अभी विपक्ष है ही कहाँ, वो अपने अंदरों अंदर में ही झगड़ रहे हैं। अभी कांग्रेस के पास कुछ भी नहीं है, फिर भी बोल रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, वो बनेंगे। कोई गठबंधन तो बन नहीं रहा है, फिर कहाँ से मोदी का मुकाबला करेंगे वो। देखिए, ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया कि चुनाव अकेले लड़ेंगी वो, तो इस पर गठबंधन के दावे किस तरीके से फेल नजर आ रहे हैं? और सर ये बताइए कि वहाँ की जनता, अगर आप बातचीत करते हैं नॉर्मल पीपल, तो क्या रुख है, कितना समर्थन है, कौन सी पार्टी चाहते हैं? पूरे इंडिया में सिर्फ एक ही नाम है, मोदी, मोदी और मोदी। पूरे लोग मोदी को ही चाहेंगे, पूरे लोग मोदी ही आएंगे, क्योंकि ये सब जो छोटे छोटे नेता बोलते अपने आप को, ममता बेदी है, शरद पवार है, वो एक तो हो नहीं रहे, छोटे छोटे। अगर एक बनेंगे फिर भी वो उसके साथ नहीं जा पाएंगे, फिर कहाँ से होगा। अच्छा सर, कांग्रेस के बारे में क्या कहना है? कह रही है कि भारत जोड़ो यात्रा समापन हो चुका है, तो जनता का समर्थन है, अभी बेरोजगारी महंगाई के मुद्दे पर बीजेपी गिर रही है, क्या है? राहुल गांधी को पहले तो कांग्रेस जोड़ना चाहिए, फिर भारत को जोड़ना चाहिए। अपने ही कांग्रेसी वो बेर विखेर पड़ा है, उसको जुट नहीं पा रहे हैं और भारत क्या जोड़ेंगे वो। अच्छा अच्छा सर, ये भी बताइए कि अभी जैसे चुनावी नतीजे आए हैं, इस पर आने वाले समय में और कितना जनता का समर्थन भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाएगा, क्योंकि आप चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री वही बने? देखो मेरी बात सुनो, इंडिया में बहुत टाइम के बाद इतना विकास हो रहा है। अभी आप भी देख रहे हो, देखो देखो इंडिया गेट क्या है, क्या लोग घूम रहे हैं, क्या इसका विकास हुआ है पूरे इंडिया में विकास नाम भी कोई चीज़ है। पूरे इंडिया में आज रोड रास्ता सब देखिए, सब अच्छे से भी बन रहे हैं, लोग देख रहे हैं कि काम अच्छा हो रहा है, तो फिर हाँ, तो फिर मोदी ही आएगा, सब मोदी को ही पसंद करेंगे। अच्छा, ये बताइए, सब मोदी को आप पसंद करेंगे, आप कह रहे हैं, कौन कौन से वो काम अभी आपको अच्छे लगे हैं? और जितनी आपकी पारखी नज़र मैं देख पा रही हूँ, अभी राजनीति में किस तरीके से बदलाव आया उनके कमान संभालने के बाद? देखो बहुत साल के बाद इंडिया के लोगों को विकास दिखाई दे रहा है। आज 70 साल से जो लोग पार्टी में थे, इतना कोई विकास इधर नहीं हुआ था। अभी दिल्ली वाले को भी पूछ लो, हम तो राजकोट से है वैसे, मगर दिल्ली वालों से भी पूछ लो कि दिल्ली में फ़र्क क्या, 17 साल में क्या फ़र्क था और ये अभी 5 साल में क्या फ़र्क पड़ा है। अच्छा, तो जो फर्क दिखता है वही चलता है। क्या दिख रहा है? कौन कौन सी योजनाएं अभी इंडिया काम में देखो, पहली बात तो रोड रास्ता, स्ट्रक्चर, डिजाइनिंग सब अच्छे से हो रहा है। एक्सप्रेस वे बन रहा है। आयुष्मान कार्ड जो उसने लॉन्च किया है, आप मानते हो कि पूरे हॉस्पिटल का खर्च आज गवर्नमेंट उठा रही है। तो लोग तो पसंद वही करेंगे ना जो काम दिखता है। अगर विपक्ष ऐसा काम करके दिखाए कोई भी, तो लोग उसके सामने देखेंगे ना। अगर उसने कोई काम ही नहीं करना है, सिर्फ बात ही करनी है, तो कहाँ से काम होगा। अच्छा सर, ये बताइए, विपक्ष की बात की, मैं एक आपको जानकारी दे दूं, अभी राहुल गांधी गए थे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, वहां पर कह रहे हैं लोकतंत्र खतरे में है, दबाव में है, भारत में कहीं ना कहीं जिस तरीके से समानता नहीं देखी जा रही, इस पर क्या कहेंगे? पेगासस भी बोला उन्होंने, पेगासस पर भी हमला किया है कि मेरे फोन में पेगासस है, और कहीं ना कहीं जासूसी करवाने का काम केंद्र सरकार करती है, क्या कहेंगे? अरे नहीं नहीं, ये सब तो देखो विपक्ष के लोग हैं तो अपना विरोध तो करेंगे, वो बोलेंगे ही कि ऐसा है ऐसा, वैसे कुछ नहीं है। क्या आपको खुद को क्या लग रहा है कि आप ये लेडी है, आप ये घूम कर फरती हो, आपको क्या डर लगता है कोई बात का? तो आपको डर नहीं लगता, कोई लेडीज़ को डर नहीं लगता, खुलेआम को अपना काम कर रही है, आनंद से काम कर रही है, फिर क्या तकलीफ है? विपक्ष वाले तो बोलेंगे ही बोलेंगे कि ये तकलीफ है वो तकलीफ है। कोई तकलीफ नहीं, इंडिया में सब खुशी से घूम रहे फिर रहे, अपना काम कर रहे और कमा रहे हैं। अच्छा अच्छा सर,
गुजरात मॉडल पर क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? पूरे देखो गुजरात मॉडल मोदी जी ने 2002 से लेकर 2014 तक गुजरात को जो बनाया वो अभी दिल्ली में आ रहे और पूरा उसका इच्छा है कि वो इंडिया को भी वो गुजरात मॉडल के लाइन पर ही ले जाएंगे और वो काम कर रहा है अपना और सब दिख रहा है। अगर इंडिया में गुजरात मॉडल लागू किया जाए तो इंडिया का पूरा विकास बहुत अच्छे से होगा और वर्ल्ड में इंडिया का नाम नंबर 1 पर होगा। अच्छा ठीक है। और अभी G20 की अध्यक्षता इंडिया को मिली, उसको किस तरीके से देख रहे हैं, कितना गर्व महसूस होता है? ये भारत के लिए बहुत गर्व की बात है कि जो देश इंडिया को देखने या इंडिया को सोचने के लिए तैयार नहीं थे, आज उसका इंडिया नेतृत्व कर रहा है। 20 देश इंडिया के नेतृत्व में काम करने को तैयार हुआ, यही हमारी जीत है और हमें उसके लिए गौरव है। सर आपका क्या नाम है, कहाँ से आए? हम मंगल से आए हैं, मंगल से। अच्छा, सेम फैमिली। ये बताइए सर, अगला प्रधानमंत्री के तौर पर जनता किसको देखना चाहेगी, क्या लगता है? मुझे तो मोदी चाहिए। मोदी चाहिए। मोदी जी क्यों जरूरी, क्यों चाहिए? क्या जो पिछले 10 साल से जो काम नहीं हुआ अभी वो हो रहा है। पाकिस्तान बोलो, आप कोई जो दूसरा देश, हम कितना आगे बढ़े। ये तो कितने आगे बढ़े, अभी क्या दिखा आपको, इतने कितना बदलाव हुआ है? और अभी G20 की अध्यक्षता मिली है भारत को, उसको कितने गर्व से देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? अभी मैं क्या बोलूँ, मुझे राजनीति से मैं मतलब नहीं रखता हूँ मैं, तो फिर भी कहता हूँ जब मोदी जी को अच्छा लगता है और हम देखते हैं जो हमारा देश आगे बढ़े। अभी तो हम डरता था कोई दूसरा देश से, अभी तो हम बुक ऊँचू करके चल रहा है, इसलिए मोदी को हम चाहिए। ठीक है, शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। देखिए और भी लोग मौजूद है, बातचीत करेंगे कि और दिल्ली की आम जनता क्या सोच रही है 24 चुनाव को लेकर। सर क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? वी आर फ्रॉम राजकोट। राजकोट से आए हैं। ओके, राजकोट से आए। सर ये बताइए, अभी चुनावी फिजा किस ओर बहेगी, अगला प्रधानमंत्री किसको बनता देखना चाह रहे हैं? कौन, क्या बोला आपने? अगला प्रधानमंत्री किसको बनता देखना चाह रहे हैं? हम उसको ही, पीएम मोदी को ही अभी मैं पीएम मोदी को ही प्रधानमंत्री। मोदी को क्यों? और अभी ये बताइए, कल 3 विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, बीजेपी की जीत हुई है और इस जीत पर क्या कहेंगे? और ये भी बताइए सर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्यों चाह रहे हैं कि वापस से कमान संभालें? हाँ, प्रधानमंत्री वो नरेंद्र मोदी को इसलिए चाह रहे हैं कि वो आयुष्मान कार्ड दे रहे हैं और गरीबों को 80 करोड़ गरीबों को अनाज फ्री दे रहे हैं। 2 बात पे हम उसको सलाम कर रहे हैं। अच्छा। और सर ये बताइए, विपक्ष के दावों पर क्या कहेंगे? विपक्ष दावा कर रही है कि बेरोजगारी आ गई, महंगाई आ गई और उस पर इस बार बीजेपी को हराना कठिन नहीं होगा। हाँ, बेरोजगारी तो हमारी समस्या है। हम जो काम करेंगे तो सभी रोजगार मिल जाएगा। हाँ बराबर है। और दूसरी बात क्या बोला आपने? अभी क्या लगता है, विपक्ष के दावे कितने जमीनी स्तर पर कारगर होंगे? गठबंधन होने की तैयारी तेज है, क्या कहेंगे? हाँ, वो उसके साथ नो कमेंट्स। फिर भी ये बेरोजगारी है ना, वो तो जो सब काम करेंगे तो इंडिया में कोई बेरोजगार रहेंगे ही नहीं। समझ गए? हाँ बोलिए अभी सर। और मतलब अभी आपको लगता है कि कमान संभालेंगे प्रधानमंत्री तो काम होगा? यस, डेफिनेटली। और हमें सब भी कुछ काम करना चाहिए। सभी वी ऑल्सो वर्क हार्ड एंड देन वी विल क्लाइंब अप। ओके सर, G20 की अध्यक्षता भारत को मिली है, किस तरीके से देख रहे हैं? G20 की अध्यक्षता को किस तरीके से देख रहे हैं? बहुत बेस्ट है, ठीक है, बहुत बेस्ट। मतलब आपको लगता है अगला प्रधानमंत्री उन्हीं को बनना चाहिए? या